A very good morning to all of you. Moving further on thermal engineering, we'll see a very important topic, free expansion. Important for your, objective pro examinations. There are number of questions which can be designed from particularly this topic. खैर, तो अब ये फ्री एक्सपेंशन है क्या? शब्द पहले बतला रहा है कि एक्सपैंड करे फ्रीली, मतलब हम इसको कह सकते हैं अनस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन. वी कैन से अनस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन, या एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हो एक्सपेंशन विदाउट रिस्ट्रिक्शंस. आई होप अगर शब्द को देखोगे तो यही लगेगा कि एक्सपैंड करना है फ्रीली. ओके, वन कैन से अनस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन. अनस्ट्रेन्ड का मतलब होता है जिसमें किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो, मतलब इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से एक्सपेंशन विदाउट रिस्ट्रिक्शन. ओके, खैर, तो ये सिचुएशन थर्मल इंजीनियरिंग में आता कब है, व्हेन वी फेस दिस टाइप ऑफ सिचुएशन. तो एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग. लेट अस सपोज कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है. दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड फ्री एक्सपेंशन. दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब हीट का इंटरेक्शन सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम नहीं होगा. मतलब आप कह सकते हो यहाँ पर चेंज इन हीट will be 0. That means del Q will be 0. ओके, खैर चलो, तो फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस हम लोग इसको मान लेते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम है. ओके, दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक, बट अगेन आई शुड से दैट इम्पॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव प्रो एग्जामिनेशंस. छोटा छोटा बहुत सवाल बनता है फ्री एक्सपेंशन से. फाइन, सो दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम. आई शुड कोट आइसोलेटेड सिस्टम. ओके, दैट मीन्स आप ये समझ सकते हो नो इंटरेक्शन ऑफ हीट, from system to surrounding. In fact, vice versa. फाइन. अब खास चीज़ इसमें यह है कि इस पूरे सिस्टम को अगर हम लोग डिवाइड करते, डिवाइड इन द सेंस कि यहाँ पर एक मूवेबल बाउंड्री लगा दें. ये एक मूवेबल बाउंड्री है, आप इसको अपनी इच्छा से हटा सकते हो. और अगर हम लोग बेसिकली हम लोग फ्री एक्सपेंशन को समझने के लिए एक एग्जांपल कोशिश करें समझने का, और यहाँ पर एक हाई प्रेशर पर गैस को ले लेते हैं. मतलब ऐसा सिचुएशन बट ऑब्वियस आ सकता है, तो हम लोग देखने का कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में व्हेन वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज अ सिचुएशन ऑफ फ्री एक्सपेंशन. तो हम यहाँ पर इसको हाई प्रेशर पर ले लेते हैं. अब ये प्रेशर कितना है डजेंट मैटर, लेकिन चलो हाई प्रेशर अज्यूम कर लेते हैं. ओके, let it be. So I should write this is your high pressure. Okay, ये वैक्यूम है. दिस इज वैक्यूम. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये वैक्यूम है
और एक तरफ गैस है, गैस आपका हाई प्रेशर पर है, दिस इज योर गैस मॉलिक्यूल्स एंड इट इज एट हाई प्रेशर। अब मान लो ये मूवेबल बाउंड्री था तो हमने ये पोर्शन को हटा दिया। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में होगा क्या? नॉर्मल कॉमन सेंस लगाओ आप, बट ऑब्वियस है लेफ्ट वाले चैम्बर पे आप देखोगे तो गैस एट एक्सट्रीम प्रेशर है, हाई प्रेशर है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे और ये गैस के मॉलिक्यूल्स हाई वेलोसिटी पे होंगे, ऐसा होना चाहिए। ओके, अच्छा ये वाले पोजीशन को अगर हम लोग वॉल्यूम 1 मान ले, V1 मान ले, तो बट ऑब्वियस है यहाँ पर अगर ये एक्सपैंड होकर जा रहा है, आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे, फ्री एक्सपेंशन, यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स को रोकने वाला कोई नहीं है क्योंकि ये हम वैक्यूम अज्यूम करके चले हैं। फाइन, तो यहाँ से जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स थे वो बड़ी तेज़ी से बाहर निकले, हाई वेलोसिटी। ओके, और बट ऑब्वियस है यहाँ पर आकर वॉल से टकराएंगे क्योंकि इनको रोकने वाला कोई नहीं है, समथिंग लाइक दिस। ओके, और ये एक इम्पैक्ट होगा, मतलब कहीं ना कहीं कोलाइजन होगा या कोलिजन होगा। ओके, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ का मूवमेंट तो फ्रिक्शनलेस है क्योंकि वैक्यूम है, लेकिन द मोमेंट ये टकराएगा, ओके, तो फ्रिक्शन तो होना ही है, मतलब कोलिजन होगा। ओके, टकराने से फ्रिक्शन होगा या मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा। फाइन, ये सब हो सकता है। ओके, अब इसके वजह से क्या और आगे होगा वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि इस तरह का अगर कभी एक्सपेंशन दिखे तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन। मतलब हम लोग जो डेफिनेशन लिख रहे थे तो उसमें इसको भी लिखा जा सकता है एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। वी कैन राइट एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। ओके, खैर, जस्ट टेक अ लुक। फाइन, अब कौन कौन से फंक्शंस, थर्मोडायनेमिक फंक्शंस किस तरह से बिहेव करते हैं, पहले हम लोग कोशिश करेंगे उस चीज़ को समझने का। फिर से कह रहे हैं दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर MCQ प्रो एग्जामिनेशंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, आइदर आप उसको SSC JE ले लो, गेट ले लो, ES ले लो, ओके, या स्टेट गवर्नमेंट में जितना भी टेक्निकल एग्जाम्स होता है, रेलवे इंक्लूडिंग रेलवे, आप इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खैर, तो पहला बड़ा अच्छा सवाल बनता है कि वर्क ट्रांसफ़र इस केस में 0 होता है। आपको खुद रियलाइजेशन होगा कि क्यों बहुत सारे सवाल बनते हैं यहाँ पर। तो वर्क ट्रांसफ़र 0 होता है, लेकिन PdV, इंटीग्रेशन ऑफ PdV इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब PdV 0 नहीं होता है। आई होप आपको यहां पर दिख रहा होगा वॉल्यूम में फर्क आ रहा है, V1 V2। ओके, मतलब dV 0 नहीं है, और dV 0 नहीं तो PdV भी 0 नहीं होगा। तो फिर अब आप कहोगे कि सर PdV 0 नहीं है लेकिन वर्क डन 0 है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपको ध्यान आ रहा होगा, हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में इस पर बात कर चुके हैं, काफ़ी बात कर चुके हैं कि PdV एज अ वर्क डन इज ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, लेकिन ये तो बड़ा सडन है। ओके, और सडन प्रोसेसेस आर नॉट रिवर्सिबल, रैदर दे आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब यू कैन से ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये सब पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले, प्लीज़ आप रेफर कर लेना प्रीवियस लेक्चर्स को। मतलब एक चीज़ हम लोग समझ गए कि यहाँ पर फ्री एक्सपेंशन इज नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस, फ्री एक्सपेंशन इज अ irreversible process. This is a very important question. Okay, सडन है, फास्ट है, क्विक है, एनीवेज। अच्छा, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात देख रहे थे कि ये सिस्टम आइसोलेटेड है, मतलब नो एनर्जी ट्रांसफर विल टेक प्लेस
or rather there will be no interaction of heat from system to surrounding and surrounding to system, मतलब but obvious है del Q will be 0। यहीं से हम लोग लिख सकते हैं del Q will be 0। तो चलो इसको भी यहाँ पर कोट कर देते हैं, एक अच्छा सवाल बनता है यहाँ पर, will be 0। ओके, आप अगर प्रीवियस लेक्चर्स फॉलो किए हैं तो हम लोग पढ़े थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और वो कहता है del Q इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। हम लोग बात कर चुके हैं। फाइन, अब यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ दिख रहा है। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात किए कि वर्क डन ज़ीरो है, हम लोग बात किए कि हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो है। अब ये अगर ज़ीरो है, ये अगर ज़ीरो है तो ये बट ऑब्वियस है डी यू विल बी ज़ीरो, मतलब यू फाइनल विल बी यू इनिशियल। रीज़न है उसके पीछे, डी यू का मतलब ही होता है यू एफ माइनस यू आई, और ये अगर ज़ीरो है तो यू फाइनल विल बी यू इनिशियल। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइन, देखो कैसे कनेक्टेड है थर्मोडायनेमिक्स में, हर एक फंक्शन एक दूसरे फंक्शन के साथ कनेक्टेड है। मतलब इंटरनल एनर्जी, आपके चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो, रैदर फाइनल इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू इनिशियल इंटरनल एनर्जी। खैर, अब हम लोग इससे पहले फिर बात कर चुके हैं कि एज पर जूल्स लॉ, ओके, इंटरनल एनर्जी is a function of temperature। ओके, बट ऑब्वियस है इंटरनल एनर्जी ही नहीं, हम लोग लास्ट लेक्चर अगर इंथैल्पी का आप फॉलो करेंगे तो इंथैल्पी इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो हम लोग उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। खैर, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और हम लोग देख रहे हैं यू एफ इज इक्वल टू यू आई, हेंस टी एफ इज इक्वल टू टी आई। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई मीन नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में फाइनल टेम्परेचर इज ऑलवेज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर, लेकिन खास बात, इट इज नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस, बट इट इज नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आप बोलोगे सर आइसोथर्मल प्रोसेस में भी तो फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क समझ लो, आइसोथर्मल प्रोसेस में थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर सेम होता है। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर, हो सकता है बीच में टेम्परेचर गिरा हो सकता है बीच में टेम्परेचर बढ़ा हो। अब वो कैसे होगा उस पर हम लोग थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन खास चीज़ आपको ये दिमाग में रखना है कि फाइनल टेम्परेचर इज ऑलवेज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर, बट इट इज़ नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस। इनफैक्ट आप यहाँ से अगर इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर बराबर है फाइनल और इनिशियल, तो आप यहाँ से एक और चीज़ कनेक्ट कर सकते हो कि एच एफ विल बी एच आई। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब चेंज इन एंथैल्पी विल ऑलवेज इक्वल टू जीरो। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे हैं चेंज इन एंथैल्पी इज एम सी पी डी टी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एम सी वी डी टी। तो इससे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी सी वेदर इट इज ऑन फ्रेम और नॉट। वेरी गुड, तो आप इससे भी कनेक्ट कर सकते हो कि अगर डी टी ज़ीरो है, मतलब चेंज इन इंटरनल टेम्परेचर ज़ीरो है, तो बट ऑब्वियस है डी एच विल बी इक्वल टू ज़ीरो, डी टी ज़ीरो है तो डी यू विल बी इक्वल टू ज़ीरो। कनेक्ट करके आप यहाँ से देख सकते हो यू फाइनल विल बी यू इनिशियल, टी एफ विल बी टी आई एंड एच एफ विल बी एच आई। सो दीज आर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब हम लोग कोशिश करेंगे ये समझने का कि फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर सेम कैसे हो रहा है। यहाँ पर तो आप अगर देखोगे और थर्मल इंजीनियरिंग का बेसिक लॉज लगाओगे तो एक्सपेंशन हुआ, वॉल्यूम बढ़ा तो टेम्परेचर तो बट ऑब्वियस से गिरा होगा। आई अग्री विथ यू ऑल। तो चलो इसको एक ग्राफ से समझने का कोशिश करते हैं, और ये T और ये S का ग्राफ बना लेते हैं।
और कहते हैं ये है टी इनिशियल। ओके, आपने कहा कि एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर तो बट ऑब्वियस है गिरेगा। ओके, लेकिन साथ में आप देखो कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, हीट बाहर नहीं जा सकता है, हीट अंदर नहीं आ सकता है, मतलब वो सिस्टम के भीतर में ही हीट होगा। ये जैसे ही बाहर निकला, अनस्ट्रेन्ड मोशन है, ये अनस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन है, मतलब इसको रोकने वाला कोई नहीं था, और रोकने वाला कोई नहीं था तो इसका स्पीड, इसका वेलोसिटी बहुत अधिक हो गया, और ये बहुत इम्पैक्ट के साथ इसके वॉल, दिस इज योर वॉल ऑफ द सिस्टम, वॉल पे टकराएगा, और वॉल पे टकराएगा तो कोलाइजन या फिर मोमेंटम ट्रांसफर या फ्रिक्शन के वजह से हीट का जनरेशन होगा, और अनफॉर्चुनेटली वो हीट बाहर नहीं जा सकता है। फाइन, सिस्टम बाहर हीट दे नहीं रहा है, सिस्टम को हीट मिल नहीं रहा है, तो वो जो हीट जनरेशन हुआ, अब ये हीट जनरेशन क्या चीज़ से हुआ, तो आपको दिमाग में रखना है बाय कोलिजन। ओके, बाय मोमेंटम ट्रांसफर। रीज़न, हाई वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। क्यों हाई वेलोसिटी? क्योंकि एक छोटा सा यहाँ पर गैप था, ये मूवेबल बाउंड्री था, हमने बाउंड्री को हटा दिया, तो ये गैस जो हाई प्रेशर पर था वो तेज़ी से बाहर निकला, और ये वैक्यूम है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो हम लोग कहेंगे कि फ्री एक्सपेंशन का सिचुएशन है। फाइन, तो अब वापस अगर हम लोग कोशिश करें समझने का, तो क्या हो रहा है, क्या क्या फंक्शंस किस तरीके से बदल रहा है, तो आप कह सकते हो, आई शुड राइट हियर, वॉल्यूम विल इंक्रीज। दिखाई दे रहा है आपको यहां, वॉल्यूम विल इंक्रीज, वॉल्यूम विल इंक्रीज, हेंस टेम्परेचर विल डिक्रीज। चलो, टेम्परेचर तो डिक्रीज करेगा ही, बट ऑब्वियस है टेम्परेचर को डिक्रीज करना चाहिए। फाइन, टेम्परेचर तो डिक्रीज किया ही, आप देख पा रहे होंगे यहां पर हाई प्रेशर था, अब इसको जगह मिल गया है। फाइन, तो प्रेशर विल ऑल्सो डिक्रीज, प्रेशर विल ऑल्सो डिक्रीज। लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे ही वो टकराया और जनरेशन ऑफ हीट हुआ, और जनरेशन ऑफ हीट अगर होता है, फाइन, तो एंट्रोपी बट ऑब्वियस है बढ़ता है। एंट्रोपी के बारे में हम लोग नहीं पढ़े हैं, अगला सेशन एंट्रोपी पर ही है, या होपफुली इन अ कपल ऑफ सेशंस अहेड हम लोग एंट्रोपी सीख लेंगे। अभी के लिए बस आप जान लो, एंट्रोपी विल इंक्रीज, और एंट्रोपी इंक्रीज किया तो बट ऑब्वियस है टेम्परेचर विल इंक्रीज। मतलब यहां से ये घटता 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 घटता, जैसे ही वॉल को टच किया, अब एंट्रोपी बढ़ने लगा, और ये फाइनल आ गया यहाँ पे। फाइन, मतलब ये वाला सिचुएशन अगर कोई बोले तो ये इम्पैक्ट ऑन वॉल है। फाइन, डॉटेड लाइन से हम लोग इसलिए दिखलाए हैं इसको, रीज़न है इसके पीछे कि ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब टी इनिशियल विल बी इक्वल टू टी फाइनल, समवॉट लाइक दिस। ओके, अब आइसोथर्मल अगर ये आइसोथर्मल होता तो ये कुछ ऐसा होता, लेकिन ये आइसोथर्मल नहीं है, पहले टेम्परेचर डिक्रीज करेगा फिर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो ये कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रखना है। इट इज नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस, बट फाइनल टेम्परेचर इज ऑलवेज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर। जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम लोग ये तो जानते ही हैं कि H इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। फाइन, I hope things are very clear to all of you. So this is particularly free expansion. That's all for today. Thank you.